सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं ईरान की, जहां इस वक्त सबसे बड़ा सत्ता युद्ध चल रहा है। एक ऐसी जंग जिसमें कुर्सी की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है। अस्तित्व की लड़ाई ईरान के 86 वर्ष के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के लिए है, क्योंकि ईरान की जनता सड़कों पर है, अमेरिका एक्शन मोड में है। इस बीच खामेनेई के पास अपनी सत्ता बचाने के विकल्प हर दिन कम हो रहे हैं। इसे आज हम सबसे पहले दो तस्वीर और दो जानकारी के जरिए समझते हैं। इससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि ईरान पर अगले कुछ घंटे कैसे भारी हैं। पहली तस्वीर अमेरिका के गेम चेंजर एयरक्राफ्ट कैरियर की है, जो ईरान की ओर चल चुका है, जो समंदर से तबाही लाने का प्रण ले चुका है, जिसके ट्रंप की ओर से आदेश जिसे मिल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान के अंदर की बात, जहां विरोध प्रदर्शन अब और ज्यादा विस्फोटक रूप ले चुका है। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी ईरान की सड़कों पर हैं। ईरान की राजधानी तेहरान की गलियों में, तेहरान में गली गली ये शोर है कि खामेनेई की सत्ता ईरान से खत्म होने वाली है। ये दोनों तस्वीर खामेनेई के दिल में खंजर की तरह चुभ रही होंगी। सवाल यही है कि क्या ट्रंप ने ईरान को लेकर आखिरी फैसला ले लिया है? क्या ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शन का अंत सिर्फ और सिर्फ खामेनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए होगा? वहां से आ रही खबरें, तस्वीरें कुछ ऐसे ही संकेत दे रही हैं। नई जानकारी यह है कि ट्रंप के सामने ईरान पर कार्रवाई को लेकर सैन्य विकल्प पेश किए गए थे। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि हमला तेज और सटीक होना चाहिए। दूसरी तरफ ईरान भी अपनी पूरी शक्ति लगा चुका है। हर चुनौती से निपटने का दावा वो कर रहा है। अमेरिका और ईरान की दो धमकियों और दो दावों से समझिए कि तनाव किस लेवल पर पहुंच चुका है। हवाई हमले के डर से ईरान में खामेनेई ने यह आदेश दिया है कि ईरानी एयर डिफेंस कमांड को यह निर्देश है कि अज्ञात विमान को देखते ही गोली मार दो। पहले उसे हवा में ही मार गिराएं, उसके बाद पहचान करें। लड़ाकू विमानों को स्टैंड बाय रहने का भी आदेश दिया गया है। वहीं ट्रंप हवाई हमले के साथ साथ समंदर से भी अटैक की तैयारी कर चुके हैं। अपने दो एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान के करीब भेजा गया है, उसकी लोकेशन बदल दी है। ये दोनों अब धीरे धीरे ईरान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। IRGC के एयरफोर्स चीफ ने यह संदेश भी दे दिया है कि ईरान पूर्ण युद्ध के लिए तैयार है। इसका परिणाम क्या होगा आप समझ सकते हैं। ये अमेरिका के दो जल योद्धा हैं, जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। युद्धपोत USS लिंकन को पश्चिम एशिया में भेजा गया है, जबकि USS रोजवेल्ट युद्धपोत को रेड सी में भेजा गया है। आपको ये बता दें कि ईरान के सबसे दक्षिणी तट बंदर अब्बास या होर्मुज द्वीप से लाल सागर की निकटतम दूरी लगभग 1200 से 1500 किलोमीटर है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट, जो लाल सागर का मुख्य प्रवेश द्वार है, यहां से ईरान की दूरी लगभग 1200 किलोमीटर है। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि अमेरिका के युद्धपोत में कई ऐसी मिसाइलें और लड़ाकू विमान हैं जिनकी रेंज इससे कहीं ज्यादा है। मतलब यह कि अमेरिका ईरान की सीमा के अंदर घुसे बिना उसके शहरों को तबाह कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है। अब आपको हम 7 वीडियो कुंजी से बताते हैं कि ईरान के अंदर कैसे हालात हैं। ईरान के सभी 31 प्रांतों में चल रहा विरोध प्रदर्शन अब कितना विस्फोटक हो चुका है, और इस आक्रोश और आवाज को दबाने के लिए ईरान की सरकार क्या कर रही है, कैसे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की जा रही है। खामेनेई की स्पेशल फोर्स IRGC के जवान प्रदर्शनकारियों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये आप देखिए। वहीं तेहरान में आगजनी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, सरकारी संस्थाओं को टारगेट किया जा रहा है, विद्रोही तानाशाह मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ईरान में हिंसक प्रदर्शन की वजह से भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। ये कहा गया है कि भारतीय नागरिक, चाहे वो छात्र हो, तीर्थयात्री हो, व्यापारी हो या पर्यटक, इस समय अगर ईरान में हैं तो उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहिए। ऐसे ही हालात की वजह से ये एडवाइजरी जारी की गई है। आपको ये भी बता दें कि ईरान से भारतीयों का पहला दल कल रवाना होगा। इस वक्त ईरान में 10,000 भारतीय मौजूद हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शन को गोली से कुचला जा रहा है। निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर IRGC के जवान फायरिंग कर रहे हैं। खामेनेई का विरोध करने पर बीच सड़क मौत की सजा दी जा रही है, गोली मारी जा रही है। दावा है कि ईरान में 12,000 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग नहीं हो रही है, बल्कि अस्पताल में घायल प्रदर्शनकारियों को भी गोली मारी जा रही है। ईरान के अस्पताल में फायरिंग की ये तस्वीर सुरक्षा बलों के अत्याचार को बखूबी बयां कर रही है।
ईरान की सत्ता के सख्त तेवर के बावजूद प्रदर्शनकारी रुक नहीं रहे हैं। वो आज़ादी वाले नारे लगा रहे हैं, खामेनेई की सत्ता को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, वो भी ईरान की राजधानी तेहरान में। इतना ही नहीं, सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी जश्न मनाते भी देखे गए हैं। ईरान में कई शहरों में सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारी आमने सामने देखे गए। मौका मिलते ही प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं। कुल मिलाकर ईरान के 150 शहरों में सत्ता विरोधी शोले हैं। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन 28 दिसंबर को शुरू हुए थे। उस दिन तेहरान में स्थानीय व्यापारी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत में एक और बड़ी गिरावट के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। उसके बाद से लगातार हर प्रांत में प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको ये बता दें कि तेहरान में प्रदर्शनों से इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ है। सड़कें, इमारतें, सरकारी भवन तोड़े गए हैं। एक अनुमान के अनुसार अब तक 170 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ तेहरान में ही हो चुका है। प्रदर्शनकारी तेहरान में 26 बैंक, अस्पतालों और अन्य संस्थानों पर हमले कर चुके हैं। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका भी कई विकल्पों पर चर्चा कर चुका है। इसमें से एक है हवाई घेराबंदी, जिसकी ईरान को सबसे ज्यादा चिंता है। इसके संकेत भी मिल रहे हैं। पहला संकेत यह है कि पूर्वी इराक में अमेरिकी फाइटर जेट तैनात हैं। यहाँ से ईरान की दूरी बहुत कम है। यहाँ से ईरान तक पहुंचना आसान है। ये फाइटर जेट लगातार उड़ान भर रहे हैं। दूसरा संकेत यह है कि 8 KC-135 पर्ल हार्बर ईरान की ओर रवाना हो चुका है। ये एयर रिफ्यूलिंग के काम आता है। पिछले वर्ष जून के हमले में भी अमेरिका ने यही पैटर्न अपनाया था। मतलब ये समझिए कि अमेरिका पूरी तैयारी कर चुका है। ईरान भी अपनी सुरक्षा के लिए सारे विकल्पों पर विचार कर रहा है, इसकी तैयारी कर रहा है। यहां तक कि ईरान ने प्रॉक्सी संगठन को एक्टिव कर दिया है। यह संदेश है कि ईरान पर हमला हुआ तो प्रॉक्सी जवाब दिया जाएगा। हिजबुल्लाह और हूती विद्रोही ईरान का साथ देने के लिए तैयार हैं। यह कहा गया है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। खाड़ी में अमेरिका के समर्थक देशों पर हमला करेंगे। अब आपको संक्षिप्त जानकारी अमेरिका के उस गेम चेंजर युद्धपोत के बारे में भी देते हैं। नाम है USS अब्राहम लिंकन। यह अमेरिकी नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर है। न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। 3 से 6 डिस्ट्रॉयर इसमें रहते हैं। F-35, F-18 लड़ाकू विमान को ये कैरी कर सकता है। मिसाइल डिस्ट्रॉयर इस पर तैनात रहते हैं। मतलब अगर ईरान मिसाइल अटैक करता है तो वो हवा में ही उसे नष्ट कर देगा। इसके अलावा इस पर टॉमाहॉक मिसाइलें भी तैनात रहती हैं। 7000 से 8000 सैनिक इस पर रहते हैं। ये किसी युद्ध भूमि की तरह होता है, जहां अच्छी खासी संख्या में सैनिक भी मौजूद होते हैं, हथियार भी रहते हैं। 90 लड़ाकू विमानों को ले जाने में ये सक्षम है। इसकी रफ्तार 56 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अमेरिका की तैयारी चाहे जो भी हो, ईरान के तेवर भी इस बार बहुत तल्ख हैं। ईरानी स्टेट टीवी पर डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी गई है। ये कहा गया है कि ईरान को हल्के में लेने की गलती अमेरिका ना करे। पिछली बार गोली चूक गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप सुनिए और समझिए अमेरिका और ईरान का संघर्ष किस ओर जा रहा है। सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं ईरान की, जहां इस वक्त सबसे बड़ा सत्ता युद्ध चल रहा है। एक ऐसी जंग जिसमें कुर्सी की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है। अस्तित्व की लड़ाई ईरान के 86 वर्ष के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के लिए है, क्योंकि ईरान की जनता सड़कों पर है, अमेरिका एक्शन मोड में है। इस बीच खामेनेई के पास अपनी सत्ता बचाने के विकल्प हर दिन कम हो रहे हैं। इसे आज हम सबसे पहले 2 तस्वीर और 2 जानकारी के जरिए समझते हैं। इससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि ईरान पर अगले कुछ घंटे कैसे भारी हैं। पहली तस्वीर अमेरिका के गेम चेंजर एयरक्राफ्ट कैरियर की है, जो ईरान की ओर चल चुका है, जो समंदर से तबाही लाने का प्रण ले चुका है, जिसके ट्रंप की ओर से आदेश जिसे मिल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान के अंदर की बात, जहां विरोध प्रदर्शन अब और ज्यादा विस्फोटक रूप ले चुका है। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी ईरान की सड़कों पर हैं। ईरान की राजधानी तेहरान की गलियों में, तेहरान में गली गली ये शोर है कि खामेनेई की सत्ता ईरान से खत्म होने वाली है। ये दोनों तस्वीर खामेनेई के दिल में खंजर की तरह चुभ रही होंगी। सवाल यही है कि क्या ट्रंप ने ईरान को लेकर आखिरी फैसला ले लिया है? क्या ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शन का अंत सिर्फ और सिर्फ खामेनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए होगा? वहां से आ रही खबरें, तस्वीरें कुछ ऐसे ही संकेत दे रही हैं। नई जानकारी यह है कि ट्रंप के सामने ईरान पर कार्रवाई को लेकर सैन्य विकल्प पेश किए गए थे। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि हमला तेज
और सटीक होना चाहिए। दूसरी तरफ ईरान भी अपनी पूरी शक्ति लगा चुका है। हर चुनौती से निपटने का दावा वो कर रहा है। अमेरिका और ईरान की 2 धमकियों और 2 दावों से समझिए कि तनाव किस लेवल पर पहुंच चुका है। हवाई हमले के डर से ईरान में खामेनेई ने यह आदेश दिया है कि ईरानी एयर डिफेंस कमांड को यह निर्देश है कि अज्ञात विमान को देखते ही गोली मार दो। पहले उसे हवा में ही मार गिराएं, उसके बाद पहचान करें। लड़ाकू विमानों को स्टैंड बाय रहने का भी आदेश दिया गया है। वहीं ट्रंप हवाई हमले के साथ साथ समंदर से भी अटैक की तैयारी कर चुके हैं। अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान के करीब भेजा गया है। उसकी लोकेशन बदल दी है। ये दोनों अब धीरे धीरे ईरान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। IRGC के एयरफोर्स चीफ ने यह संदेश भी दे दिया है कि ईरान पूर्ण युद्ध के लिए तैयार है। इसका परिणाम क्या होगा आप समझ सकते हैं। ये अमेरिका के 2 जल योद्धा हैं जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। युद्धपोत USS लिंकन को पश्चिम एशिया में भेजा गया है, जबकि USS रोजवेल्ट युद्धपोत को रेड सी में भेजा गया है। आपको ये बता दें कि ईरान के सबसे दक्षिणी तट बंदर अब्बास या होर्मुज द्वीप से लाल सागर की निकटतम दूरी लगभग 1200 से 1500 किलोमीटर है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट जो लाल सागर का मुख्य प्रवेश द्वार है, यहां से ईरान की दूरी लगभग 1200 किलोमीटर है। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि अमेरिका के युद्धपोत में कई ऐसी मिसाइलें और लड़ाकू विमान हैं जिनकी रेंज इससे कहीं ज्यादा है। मतलब यह कि अमेरिका ईरान की सीमा के अंदर घुसे बिना उसके शहरों को तबाह कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है। अब आपको हम 7 वीडियो कुंजी से बताते हैं कि ईरान के अंदर कैसे हालात हैं। ईरान के सभी 31 प्रांतों में चल रहा विरोध प्रदर्शन अब कितना विस्फोटक हो चुका है और इस आक्रोश और आवाज को दबाने के लिए ईरान की सरकार क्या कर रही है, कैसे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की जा रही है। खामेनेई की स्पेशल फोर्स IRGC के जवान प्रदर्शनकारियों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये आप देखिए। वहीं तेहरान में आगजनी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, सरकारी संस्थाओं को टारगेट किया जा रहा है, विद्रोही तानाशाह मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ईरान में हिंसक प्रदर्शन की वजह से भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। ये कहा गया है कि भारतीय नागरिक चाहे वो छात्र हो, तीर्थयात्री हो, व्यापारी हो या पर्यटक, इस समय अगर ईरान में हैं तो उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहिए। ऐसे ही हालात की वजह से ये एडवाइजरी जारी की गई है। आपको ये भी बता दें कि ईरान से भारतीयों का पहला दल कल रवाना होगा। इस वक्त ईरान में 10,000 भारतीय मौजूद हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शन को गोली से कुचला जा रहा है। निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर IRGC के जवान फायरिंग कर रहे हैं। खामेनेई का विरोध करने पर बीच सड़क मौत की सजा दी जा रही है, गोली मारी जा रही है। दावा है कि ईरान में 12,000 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग नहीं हो रही है, बल्कि अस्पताल में घायल प्रदर्शनकारियों को भी गोली मारी जा रही है। ईरान के अस्पताल में फायरिंग की ये तस्वीर सुरक्षा बलों के अत्याचार को बखूबी बयां कर रही है। ईरान की सत्ता के सख्त तेवर के बावजूद प्रदर्शनकारी रुक नहीं रहे हैं। वो आज़ादी वाले नारे लगा रहे हैं, खामेनेई की सत्ता को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, वो भी ईरान की राजधानी तेहरान में। इतना ही नहीं, सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी जश्न मनाते भी देखे गए हैं। ईरान में कई शहरों में सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारी आमने सामने देखे गए। मौका मिलते ही प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं। कुल मिलाकर ईरान के 150 शहरों में सत्ता विरोधी शोले हैं। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन 28 दिसंबर को शुरू हुए थे। उस दिन तेहरान में स्थानीय व्यापारी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत में एक और बड़ी गिरावट के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। उसके बाद से लगातार हर प्रांत में प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको ये बता दें कि तेहरान में प्रदर्शनों से इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ है। सड़कें, इमारतें, सरकारी भवन तोड़े गए हैं। एक अनुमान के अनुसार अब तक 170 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ तेहरान में ही हो चुका है। प्रदर्शनकारी तेहरान में 26 बैंक, अस्पतालों और अन्य संस्थानों पर हमले कर चुके हैं। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका भी कई विकल्पों पर चर्चा कर चुका है। इसमें से एक है हवाई घेराबंदी, जिसकी ईरान को सबसे ज्यादा चिंता है। इसके संकेत भी मिल रहे हैं। पहला संकेत यह है कि पूर्वी इराक में अमेरिकी फाइटर जेट तैनात हैं। यहाँ से ईरान की दूरी बहुत कम है, यहाँ से ईरान तक पहुंचना आसान है। ये फाइटर जेट लगातार उड़ान भर रहे हैं। दूसरा संकेत यह है कि 8 KC-135 पर्ल हार्बर ईरान की ओर रवाना हो चुका है। ये एयर रिफ्यूलिंग के काम आता है। पिछले वर्ष जून के हमले में भी अमेरिका ने यही पैटर्न अपनाया था।
मतलब ये समझिए कि अमेरिका पूरी तैयारी कर चुका है। ईरान भी अपनी सुरक्षा के लिए सारे विकल्पों पर विचार कर रहा है, इसकी तैयारी कर रहा है। यहां तक कि ईरान ने प्रॉक्सी संगठन को एक्टिव कर दिया है। यह संदेश है कि ईरान पर हमला हुआ तो प्रॉक्सी जवाब दिया जाएगा। हिजबुल्लाह और हूती विद्रोही ईरान का साथ देने के लिए तैयार हैं। यह कहा गया है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। खाड़ी में अमेरिका के समर्थक देशों पर हमला करेंगे। अब आपको संक्षिप्त जानकारी अमेरिका के उस गेम चेंजर युद्धपोत के बारे में भी देते हैं। नाम है यूएसएस अब्राहम लिंकन। यह अमेरिकी नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर है। न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये 3 से 6 डिस्ट्रॉयर इसमें रहते हैं। F-35, F-18 लड़ाकू विमान को ये कैरी कर सकता है। मिसाइल डिस्ट्रॉयर इस पर तैनात रहते हैं। मतलब अगर ईरान मिसाइल अटैक करता है तो वो हवा में ही उसे नष्ट कर देगा। इसके अलावा इस पर टॉमाहॉक मिसाइलें भी तैनात रहती हैं। 7,000 से 8,000 सैनिक इस पर रहते हैं। ये किसी युद्ध भूमि की तरह होता है, जहां अच्छी खासी संख्या में सैनिक भी मौजूद होते हैं, हथियार भी रहते हैं। 90 लड़ाकू विमानों को ले जाने में ये सक्षम है। इसकी रफ्तार 56 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अमेरिका की तैयारी चाहे जो भी हो, ईरान के तेवर भी इस बार बहुत तल्ख हैं। ईरानी स्टेट टीवी पर डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी गई है। ये कहा गया है कि ईरान को हल्के में लेने की गलती अमेरिका ना करे। पिछली बार गोली चूक गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप सुनिए और समझिए अमेरिका और ईरान का संघर्ष किस ओर जा रहा है।